गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और इस रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है द सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं सक्सेस, इंटेंसिटी, मॉरलिटी एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके तो अगर सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए इस रिलेशनशिप में और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इन दिनों, तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम से आप घबरा भी रहे हैं। तो यहाँ पर कभी तो आपके मन में ये डर है एक दूसरे को खोने का और कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको जुदा नहीं कर पाएगा। ये रिलेशनशिप जिस तरह से आपका चल रहा है इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप इसी तरह गोइंग विद द फ्लो बहते हुए इस रिलेशनशिप को कामयाब बना ही देंगे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बट हाँ आप इतने मेच्योर हैं, एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना ही देंगे। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पूरी उम्मीद है और आपके पार्टनर को भी उम्मीद है इस चीज़ की कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप एक टाइम में ना एक ऐसे बंधन में बन जाएगा जहाँ पर आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को निभाते रहना चाहते हैं। आपको पता है आप दोनों के जो नेचर हैं वो थोड़े अलग हैं। आपका पर्सन अगर थोड़े गुस्से वाले हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो गुस्से को भी बहुत ही ईजीली ना सहते हुए अपनी समझदारी से उस इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। उस इंसान का गुस्सा कम करने में और उस इंसान को कूल करने में आपके बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप अपने बिहेवियर से उस इंसान को बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के नेचर अलग अलग भी हैं तो भी ये रिलेशनशिप आप निभा लेंगे। तो आप अपनी साइड से जो कोशिशें कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को निभाने की उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ऐसा लगता है। भले आपका पार्टनर आपके अपोजिट है तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका और आपके पार्टनर के साथ में इस वक्त जो रिलेशनशिप है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही होगी। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ दुख है, कुछ दर्द है और आपको अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर आपका पार्टनर पूरा नहीं उतर रहा, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी भी हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन के मन में भी किसी बात का दुख है जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ वैसा बिहेवियर नहीं रख पा रहे जिस तरह का बिहेवियर ये रखना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके बावजूद ये इस पर्सन की बातों से आपका दिल टूटता है और आप नाराज़ हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपको प्यार से मनाना भी चाहते हैं, बट इन दिनों इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए जो चेंज हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि पहले तो आपका पार्टनर आपको मना लेता था, जब कभी आप गुस्सा होते थे ये प्यार से मना लेते थे, बट अब तो ये पर्सन आपको मनाना भी नहीं चाहते बल्कि आप ही को इस पर्सन को मनाना पड़ता है अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। इस पर्सन की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो इन दिनों इस पर्सन के जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं इसी के बारे में आज सुबह ये पर्सन सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और अपने इस बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं कि पहले इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का बिहेवियर कितना अच्छा था, ये आपके साथ में कितना अच्छा फील करते थे। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि बहुत खुशियाँ इस रिलेशनशिप में और ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो बह भी रहे थे आपके साथ में और अपने हर गम को भुलाते हुए जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे। बट अब ऐसा क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। कभी आप दोनों के ईगो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो कभी आप दोनों किसी बात को लेकर इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि आप दोनों ही आपस से बाहर हो जाते हैं और आप दोनों की फ़ाइट्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को इस वक्त ना ऐसे डील कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी ही नहीं हैं। तो आज सुबह आपका पर्सन इसी के बारे में सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप दोनों के बिहेवियर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं कि आप दोनों एक
दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट नहीं हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हैं। तो ऐसे विचार इस पर्सन के मन में आज सुबह आ रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स भी डालना चाहे तो भी ये पर्सन ना पता नहीं क्यों अपने ईगो की वजह से डालना नहीं चाह रहे। ये पर्सन दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बात कुछ भी नहीं है। इस पर्सन की समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी तरफ इस पर्सन का जो अट्रैक्शन है और जो प्यार है वो कम होता जा रहा है, या फिर ये पर्सन पूरे मुतमईन हो चुके हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे इस पर्सन को छोड़कर। तो ऐसा इस पर्सन को भी लग रहा है और ये अपनी गलतियों के बारे में सोच भी रहे हैं कि कहाँ क्या गलत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए ये पर्सन। और आज सुबह भी ये पर्सन ऐसा फील कर पा रहे हैं कि प्यार तो आज भी ये आपसे करते हैं। आज भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो इमोशंस हैं, जो ये आपके लिए फील करते हैं, वो ये आपको जताएं, बट ये जता नहीं पा रहे। कोई तो एक ऐसी बात आप दोनों के दरमियान हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, अपने अंदर जो तूफ़ान उमड़ रहा है, वो आपको बताना छोड़ दिया है, आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना छोड़ दिया है। तो कोई ना कोई आपके बिहेवियर में इस पर्सन को कमी नज़र आ रही है। जिस तरह का बिहेवियर पास में आपका इस पर्सन के साथ में था, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हैं, या फिर इस पर्सन में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आज सुबह भी इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना वक्त निकालते थे, साथ में बिताने के लिए आप जितना उतावले रहते थे, जितना आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, जिन फीलिंग्स का इजहार आप टाइम टू टाइम करते रहते थे, अब वैसा ये रिलेशनशिप नहीं रहा। इस पर्सन को ये एहसास आज सुबह हो रहा था। ये पर्सन वजह जानने की कोशिश भी कर रहे थे और अपने अंतर्मन को टटोलने की कोशिश भी कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर्सन के बिहेवियर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में ये लगातार सोचे भी जा रहे थे और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने सोच समझकर कुछ डिसाइड किया है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक बार फिर से ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं और क्लियर बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं, ये पर्सन क्या चाहता है। और यही सोच विचार इस पर्सन के मन में आज सुबह भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से जो हमारे पास कार्ड आया है द सोर्स का, ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ चाहिए इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप सक्सेसफुल बनाना है। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो सारे ही कार्ड्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के सारे दुख मिटाकर एक नई शुरुआत करके आपके साथ में इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाना चाहते हैं और आपके साथ जीवन भर ये रहने के बारे में सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह की आपके पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह की हैं कि ये पर्सन आपके साथ में लॉयल बने रहना चाहते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में लॉयल रहते हुए इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाएं, इस पर्सन का साथ निभाएं जीवन भर के लिए। तो यही सब इस पर्सन के मन में आज सुबह चल रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।